क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जब 7 7 7 7 ऐसे सेवन्स कितने टाइम्स तक है 92 टाइम्स सेवन्स को जब डिवाइड किया जाता है 19 से तो उस केस में इस नंबर का रिमाइंडर शेषफल क्या प्राप्त होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमें न्यूमिनेटर में नंबर दिया गया है वो एक रिकर्सिव नंबर है। क्यों? क्योंकि इस नंबर में 7 का रिपीटेशन हो रहा है कितने टाइम्स तक 92 टाइम्स तक। और आप देख पा रहे होंगे ये जो नंबर दिया गया है वो काफी बड़ा नंबर है और इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 19 से। और आपको पता होगा 19 का कोई खास डिविजिबिलिटी रूल होता नहीं है, तो ऐसे बड़े नंबर को 19 से डिवाइड कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले तो हम इस रिकर्सिव नंबर को इंडेक्स नोटेशन पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इस नंबर पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर पाए। तो इस रिकर्सिव नंबर को इंडेक्स नोटेशन पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ सेट ऑफ स्टेप होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबसे पहले इस रिकर्सिव नंबर में जिसका रिकर्जन हो रहा है, जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, उसे हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिपीटेशन किस नंबर का हो रहा है 7 का। इट मींस इस नंबर से हम 7 को क्या कर रहे होंगे कॉमन ले रहे होंगे। तो जैसे ही हम इस नंबर से 7 को कॉमन ले रहे होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 1 1 1 1। और ऐसे 1 कितने टाइम्स तक बच रहे होंगे हमारे पास जितने टाइम्स तक 7 है, इट मींस 92 टाइम्स तक। और डिवाइडेड बाई 19 एज इट इज रहेगा। देन उसके बाद इन सारे के सारे 1 को हमें 9 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 का। बट हम ऐसे ही किसी नंबर में 9 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें इस नंबर पे डिवाइड भी लगाना पड़ेगा 9 का। और जैसे ही हम इस स्टेप को फॉलो कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे 1 जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या होंगे 9 में कन्वर्ट हो जाएंगे 9 9 9। और ऐसे कितने टाइम्स तक हमें 9 मिलेंगे जितने टाइम्स तक 1 है, इट मींस 92 टाइम्स तक। और क्योंकि ये 7 डिवाइडेड बाई 9 का कोई खास रोल नहीं है तो इसे हम एज इट इज कॉमन नहीं रहने देते हैं और डिवाइडेड बाय 19 उसे भी हम एज इट इज रखते हैं। अब आपको पता होगा जब हम 10 रेज़ टू पावर 1 से -1 करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है 9 मिलता है। ठीक इसी प्रकार 10 रेज़ टू पावर 2 इट मींस 100 से जब -1 करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है 99 मिलता है। ठीक इसी प्रकार 10 रेज़ टू पावर 3 इट मींस 1000 से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलता है 999। आप देख पा रहे होंगे यहां पर हम 10 की पावर में से 1 को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जितनी ही पावर है उतनी ही बार हमें क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है। इट मींस हम कह सकते हैं जब हम 10 रेज़ टू पावर n से -1 कर रहे होंगे तो हमें 9 कितने टाइम्स मिल रहे होंगे n टाइम्स। जो हमें 9 मिल रहे होंगे वो कितने टाइम्स मिल रहे होंगे n टाइम्स। और यहां पर हमारे पास 9 कितने टाइम है 92 टाइम्स। इट मींस इसे हमें वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर पाए। तो 92 टाइम्स है, इट मींस n का जो मान होगा यहाँ पे वो कितना होगा 92। तो इसे हम लिख सकते हैं 7/9 10 रेज़ टू पावर 92 - 1 डिवाइडेड बाय 19। इसे हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 7/9 इसे हम सेपरेट लिख लेते हैं तो 10 रेज़ टू पावर 92 डिवाइडेड बाय 19 माइनस 1/19। अब आप देख पा रहे हो कि ये नंबर काफी स्मॉलर नंबर है, ये भी नंबर काफी स्मॉलर है, बस एक ही नंबर है जो हमारे पास काफी बड़ा नंबर है। तो इस नंबर पे हम फॉर्मेट थ्योरम को अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपको फॉर्मेट थ्योरम पता होनी चाहिए क्या होती है। फॉर्मेट थ्योरम ये कहती है कि जब a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय p हो और जहां वेयर a एंड t आर को प्राइम नंबर, आपको पता होगा को प्राइम नंबर कौन से होते हैं ऐसे नंबर
जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, इट मीन्स उनका जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उनका एचसीएफ जो आ रहा हो वो क्या हो, 1 हो। तो उस केस में ये जो डिवाइजर है P, उसकी जो साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी ऑफ P इक्वल होती है P माइनस 1 के बराबर। अब इस साइक्लिसिटी का हम करते क्या है, उस केस में हम इस नंबर को जो a रेज़ पावर m डिवाइडेड बाय p है, उसको, उसकी पावर को, उसके इंडेक्स नंबर को m को साइक्लिसिटी p माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है, मान लेते हैं इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, r आ रहा है, तो उसी रिमाइंडर को a रेज़ पावर r के फॉर्म में लिखते हैं और उसे p से अगेन डिवाइड करते हैं, और इस केस में जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर वही रिमाइंडर होगा जो कि a रेज़ टू पावर m को p से डिवाइड करने पे मिल रहा होगा। तो कुल मिला के ये जो नंबर है, ये जो इंडेक्स नंबर है, वो इस केस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो ठीक इसी को हम इस नंबर में अगर अप्लाई करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर जो है वो 10 है और दूसरा नंबर 19 है। क्योंकि 19 प्राइम नंबर है तो इसके साथ जो भी नंबर मिलेगा वो को प्राइम नंबर ही हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर आपस में कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है। इट मींस अगर हम 19 की साइक्लिसिटी निकालें तो इस केस में 19 की जो साइक्लिसिटी होगी वो क्या होगी, 19 माइनस 1, इट मींस इक्वल होगा 18 के। उस 18 को हम कर क्या रहे होंगे, इस 92 से डिवाइड लगा रहे होंगे, और जैसे ही हम डिवाइड लगा रहे होंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 10 रेज़ टू पावर 92 डिवाइडेड बाय 19 का रिमाइंडर वही होगा जो कि 10 रेज़ टू पावर 2 को जब हम 19 से डिवाइड कर रहे होंगे उस केस में मिल रहा होगा। तो अब आप देख पा रहे होगे ये जो बड़ा नंबर था वो हमारा नंबर क्या हो गया है, छोटा हो गया है। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है 7/9 कॉमन होगा, 10 रेज़ टू पावर 2 इक्वल होता है 100 के डिवाइडेड बाय 19 माइनस 1/19। इसे जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो 7/9 एज इट इज कॉमन रहेगा, और आप देख पा रहे होगे दोनों के डिनोमिनेटर में 19 है, इट मींस डायरेक्ट नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 100 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा क्या, 99 डिवाइडेड बाय 19 एज इट इज रहेगा। आप देख रहे होगे इस 9 से इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितने टाइम्स जा रहा होगा, 11 टाइम्स। इन दोनों को हम आपस में क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई, इट मींस 77 डिवाइडेड बाय 19 होगा। अब आप देख पा रहे होगे जो नंबर है वो काफी बड़े नंबर से छोटे नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। इसे हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 19 4 जा 76, इट मींस जो फाइनल रिमाइंडर होगा 76, 77 से माइनस कर रहे होंगे तो कितना बचेगा, 1। इट मींस हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा, जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल होगा किसके बराबर, 1 के बराबर। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो जब कभी भी आपको रिकर्सिव नंबर मिले और वो काफी बड़ा नंबर मिले तो उसे हम सबसे पहले इंडेक्स नोटेशन पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम उस पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके अपने रिमाइंडर को कैलकुलेट कर पाए।